ओम प्रकाश राजभर के खुलासे से बीजेपी में खलबली। दल बदल को लेकर राजभर ने किया सनसनी वाला खुलासा। बीजेपी को सपा देने वाली है एक बड़ा सियासी झटका। राजभर बोले, बीजेपी के नेताओं के साथ हो गई मेरी पूरी सेटिंग। बीजेपी के मंत्री करने वाले हैं जल्द ही सपा में एंट्री। राजभर का दावा, मंत्रियों के साथ तैयार कर लिया है प्लान। क्या वाकई राजभर के दावे में दिखता है कोई दम? क्या वाकई बीजेपी के मंत्री करने वाले हैं सपा में एंट्री? आखिर कौन से हैं वो मंत्री जो साइकिल की करने वाले हैं सवारी? आखिर क्यों बीजेपी के विधायक सपा में आना चाहते हैं? देखिए राजभर के चौंकाने वाले खुलासे का पूरा सच। यूपी के सियासी समर का मैदान अब पूरे शबाब पर है। नेता लगातार दल बदलकर अवसरवादी राजनीति को हवा दे रहे हैं और हवा तमाम कयासों को भी दी जा रही है। इसी बीच सपा के नए नवेले साथी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे बीजेपी आला कमान के माथे पर पसीना है और सपा के खेमे में खुशी की लहर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राजभर के दावे में कितना दम है या फिर ये एक कोरी कोरी हवाबाजी है। तो ऐसे में जब हमने पुराने सियासी तथ्यों को खंगालने की कोशिश की और जो निकलकर सामने आया उसने साफ कर दिया कि किसी हद तक राजभर के दावे में दम दिखता है और जो लोग बीजेपी से सपा में आने का प्लान बना रहे हैं उनकी फेहरिस्त भी काफी लंबी है। तो एक एक कर हर पहलू पर नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिन 1.5 दर्जन नेताओं के बीजेपी से सपा में आने का दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं उसका असल मतलब आखिर है क्या। अब सवाल इस बात का है कि आखिर कौन से वो नेता हैं जो बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और साथ ही सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा बीजेपी के विधायक और मंत्री क्यों करना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराजगी। 2017 से लेकर अब तक का अगर दौर देखा जाए तो जिन नेताओं ने पसीना बहाकर बीजेपी की सरकार बनवाई उन्हीं की सुनवाई योगी के हाथ में कमान आने के बाद नहीं हो रही है। जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का, जिनके नेतृत्व में सदन के ही अंदर बीजेपी के करीब 100 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे और शिकायत थी कि उनको अधिकारी तवज्जो नहीं देते। सीतापुर के विधायक राकेश राठौर का वायरल ऑडियो तो कोई भूल ही नहीं सकता। इसके अलावा हरदोई जिले से भी एक विधायक ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और दिल्ली दरबार में योगी सरकार की शिकायत तक कर डाली थी। ऐसे में जिन विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के साथ बगावत की है उनका टिकट तो कट ही सकता है और इसी डर से ये नेता सपा के साथ आ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है योगी का सीएम के तौर पर चेहरा। 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो सीएम का चेहरा साफ नहीं था। जीत मिलने के बाद सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दी गई। इसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी के तमाम नेता नाराज दिख रहे हैं। जिला पंचायत के जब चुनाव हुए और उसमें बीजेपी की जो गति हुई उससे बीजेपी के तमाम नेता डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर योगी के नाम पर फिर दांव लगाया गया तो फिर बीजेपी की हार हो सकती है। ऐसे में तमाम नेता पाला बदलने का प्लान बना रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है नॉन परफॉर्मर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में तमाम मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे खास तौर पर नाराज हैं। और ऐसे में अगले चुनाव में टिकट देने से पहले बीजेपी की तरफ से अपने मंत्रियों और नेताओं के क्षेत्रों में सर्वे करवाया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई मंत्रियों और विधायकों को मिलाकर कुल 100 नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं और इसी डर से ये नेता अब सपा के साथ आना चाहते हैं। इन कारणों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो हवाई दावा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना है कि आचार संहिता लगते ही प्रदेश में बड़ा दल बदल होगा और चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी को बड़ा झटका दिया जाएगा ताकि वो संभल न सके और इससे सपा को डबल फायदा होगा। एक तो सपा की ताकत नेताओं की एंट्री से बढ़ेगी और दूसरा बीजेपी की कमजोरी का भी सपा को फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि दावे के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की उठबैठ क्या कमाल करती है और क्या वाकई जो पहलू निकलकर सामने आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी से बड़ा दल बदल देखने को मिलता है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते
बीजेपी इतनी आसानी से अपने नेताओं को किसी दूसरे दल में नहीं जाने देगी, क्योंकि इससे बीजेपी की कमजोरी बढ़ेगी। देखना यह है कि सपा क्या रणनीति अपनाती है और बीजेपी कैसे उस रणनीति पर हमला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।